नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कितनी अजीब बात है कि जवाहरलाल नेहरू के नाम से ही जिन लोगों को छींकें आने लगती हैं उन्हें भी बाल दिवस की शुभकामनाएं देनी पड़ रही हैं। लेकिन नफरत की लाठियों पर खड़े हुए वो बौने नेहरू की वो ऊंचाई कहां से हासिल करेंगे जिसके इंतजार में खड़े रहते थे दुनिया के बड़े बड़े नेता, विचारक, वैज्ञानिक और चिंतक। कहां से लाएंगे वो नेहरू के दिल की उदारता और विशालता? वो लोग कहां से लाएंगे नेहरू का वो ज्ञान जिनकी डिग्रियां अपने आप में मजाक बन चुकी हैं? बच्चों के प्रति नेहरू का प्यार किसी नौटंकीबाजी का विस्तार नहीं था, वो वाकई बच्चों के चाचा नेहरू थे। इसीलिए 14 नवंबर को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस मौके पर नेहरू से जुड़े किस्से साझा किए हैं। एक किस्सा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भी साझा किया है। काटजू अपने अक्खड़ और जिद्दी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और इस वजह से कई बार विचित्र परिस्थितियों में भी फंस जाते हैं, लेकिन वो बोलकर भाग नहीं जाते हैं, अपने लिखे बोले का तार्किकता के साथ बचाव करते हैं। उन्हीं काटजू ने अपने दोस्त के हवाले से नेहरू से जुड़ा एक किस्सा सुनाया है। जरा गौर से सुनिएगा, इससे पता चलेगा कि छात्रों और शिक्षकों को अर्बन नक्सल कहकर धमकाने वाले नेहरू के सामने कितने बौने हैं, छात्रों छात्राओं को धर्म के नाम पर निशाना बनाने वाले कितने टुच्चे हैं, कितने उजड्ड हैं, विश्वविद्यालयों को बदनाम करने वाले बेहया। यह बात है सन 1950 की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह था, अंग्रेजी में जिसे कन्वोकेशन कहते हैं। इस दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुर्मस जी फिरोज शाह मोदी को मुख्य अतिथि बनाया गया था। यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र कई मुद्दों पर इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं माना। तब नेताओं के साथ सुरक्षा के ऐसे तामझाम नहीं होते थे, लोग आसानी से उन तक पहुंच सकते थे। तो हुआ यूं कि राज्यपाल जब दीक्षांत समारोह के लिए पहुंचे यूनिवर्सिटी, तो कुछ छात्रों ने नारे लगाते हुए उनके गले में जूतों की माला डाल दी। इससे यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मच गया, क्योंकि राज्यपाल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने एक जांच कमेटी बैठाई और उसकी रिपोर्ट के बाद उन सभी छात्रों को यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। इस पर निष्कासित छात्रों ने फैसला किया कि वो इसके खिलाफ नेहरू से शिकायत करेंगे। आप गौर कीजिए, राज्यपाल भी कांग्रेस पार्टी के, मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के, प्रधानमंत्री तो खैर थे ही। यूनिवर्सिटी से निष्कासित छात्रों ने सीधे दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ ली। इलाहाबाद से बिना टिकट लिए कूपे में जा बैठे। टीटी जब टिकट चेक करने आया तो छात्रों ने कहा, हम प्रधानमंत्री के क्षेत्र के रहने वाले हैं और उन्हीं से मिलने जा रहे हैं, यहां से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारी भी प्रधानमंत्री से शिकायत करेंगे, जा रहे हैं शिकायत करने। ट्रेन के दिल्ली पहुंचने तक टीटी दोबारा उस डिब्बे में नहीं आया। अब आगे का किस्सा सुनिए। बिना अपॉइंटमेंट लिए छात्र स्टेशन से सीधे 3 मूर्ति भवन पहुंचे, जहां नेहरू रहते थे, कि हमें नेहरू जी से मिलना है। लेकिन संतरियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उन्हें समझाया कि आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। छात्रों ने कहा, वो हमारे नेता हैं, हम इलाहाबाद से आए हैं, हम क्यों अपॉइंटमेंट लेंगे, उन्हें जाकर बताइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र आए हैं। प्रधानमंत्री के सचिव भागे भागे पहुंचे, छात्रों को चाय नाश्ता कराया और कहा कि आपको जो भी कहना है हमको लिख कर दे दीजिए, हम नेहरू जी तक आपकी बात पहुंचा देंगे। लेकिन छात्र अड़ गए कि वो सीधे नेहरू से ही बात करेंगे, बीच में किसी से नहीं। वो वहीं धरने पर बैठ गए कि बिना नेहरू जी से मिले वापस तो नहीं जाएंगे और उनके अलावा किसी से बात भी नहीं होगी। याद कीजिए, ये वो छात्र थे जो राज्यपाल को जूतों की माला पहनाकर उल्टा उन्हीं की शिकायत करने नेहरू जी के पास पहुंच गए थे। छात्र 3 मूर्ति भवन के गेट पर बैठ गए। यह खबर किसी तरह नेहरू तक पहुंची कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र 3 मूर्ति के गेट पर बैठे हुए हैं और उन्हें राज्यपाल को जूतों की माला पहनाने की वजह से यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। अब वो शिकायत करना चाहते हैं। यह खबर जब नेहरू जी तक पहुंची तो उन्होंने फौरन छात्रों को अंदर भेजने को कहा। बोला, रोका क्यों? उन्हें 3 मूर्ति भवन के हॉल में बैठाया गया। उनके सामने की मेज पर ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स रखे थे। छात्रों ने कुछ खाया और इससे ज्यादा जेबों में भर लिया कि रास्ते में खाएंगे। कुछ ही मिनटों में हॉल में नेहरू जी की एंट्री होती है। वो छात्रों से मुस्कुराकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि यहां क्या कर रहे हो, जाकर पढ़ाई करो। इस पर छात्र बोले, कहां पढ़े, हमारा तो नाम ही काट दिया यूनिवर्सिटी ने। नेहरू फिर बोलते हैं, पढ़ो पढ़ो, जाकर पढ़ो, और सबको नाश्ता करने को कहा।
छात्र कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन वो इसी बात से खुश हो जाते हैं कि नेहरू ने उनकी बात सुनी, उन्हें बैठाया और पढ़ने को कहा। वो खुशी खुशी वापस इलाहाबाद की ट्रेन पकड़ लेते हैं। ट्रेन सुबह सुबह फतेहपुर स्टेशन पर पहुंची। यह कानपुर और इलाहाबाद के बीच एक शहर है। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकने के बाद एक छात्र नीचे उतरता है। उसने चाय ली और अखबार खरीदा। उसके पहले ही पन्ने पर खबर थी कि नेहरू के पास गए छात्रों का निष्कासन वीसी ने खत्म कर दिया है। हुआ यूं था कि छात्रों के नाश्ते की टेबल से उठते ही नेहरू ने तुरंत अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया कि छात्रों का निष्कासन तत्काल रद्द किया जाए, इनकी एक दिन की भी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। बताते हैं कि स्टेशन पर यूनिवर्सिटी की गाड़ी उन छात्रों को लेने के लिए खड़ी थी। उन्हें सीधे वीसी के पास ले जाया गया। वीसी ने उनसे मिलकर बात की, उन्हें नाश्ता कराया और उसी समय सबको नया आई कार्ड दिया। तो ऐसे थे जवाहरलाल नेहरू। आज जब हम उमर खालिद को देखते हैं, आज जब हम सफूरा जरगर को देखते हैं, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को देखते हैं, तो लगता है क्या ये वही देश है जहां कभी जवाहरलाल नेहरू जैसा नेता प्रधानमंत्री हुआ। सत्ता की ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए बौने जब एएमयू को बंद करने की धमकियां देते हैं, जब जेएनयू को बंद कर देने की धमकियां देते हैं, जब जामिया मिलिया इस्लामिया को बदनाम करते हैं, तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि छोटे दिल और तंग दिमाग वाले ये बौने देश को कहां ले जाएंगे। इनकी समझ क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी दृष्टि कहां तक जाती होगी। औरतों को ट्रोल करने वाले, छात्रों और शिक्षकों को अर्बन नक्सल कहकर धमकी देने वाले, सरकार की आलोचना करने वालों को कलम वाले नक्सल कहकर बुलाने वाले छुटंके कहां बर्दाश्त कर पाएंगे नेहरू की शख्सियत को। वो मिटा देना चाहते हैं उन कहानियों को जब देश का किसान ट्रैक्टरों ट्रॉलियों में बैठकर सीधे तीन मूर्ति के सामने उतरता था और कहता था, जाकर नेहरू जी को बताओ किसान उनसे मिलने आए हैं। और दुनिया का सबसे व्यस्त प्रधानमंत्री न केवल उनसे मिलता था, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाकर भेजता था कि आपकी आवाज़ सबसे ऊपर तक पहुंच रही है। बेरोजगारों पर लाठियां बरसाने वाले, किसानों को साल भर तक सड़कों पर तड़पाने वाले, बेटियों के लिए भद्दी भद्दी बातें करने वाले न नेहरू को कभी समझ पाएंगे, न नेहरू होने के अर्थ को। लेकिन वो लाख कोशिश कर लें, नेहरू को वो जितना मिटाने की कोशिश करेंगे, नेहरू उतने ही बड़े होते जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।